जजेस के दरमियान लड़ाई जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है और दो जजेस ने जो वारदात डाली है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो जजेस की जानिब से जो इख्तिलाफी नोट जारी किया गया उस पर बात करेंगे। उसमें बाकी तो ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं कि उसमें क्या लिखा गया है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है और वो ये है कि अब जजेस के दरमियान लड़ाई जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है और सूरत हाल मुझे वाज़ेह तौर पर जो है वो तसादुम की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, लड़ाई की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। और इन दो जजेस ने जो वारदात डाली है उसके बाद ये वाज़ेह है कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी। देखें, ये दो जजेस थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस नईम अफ़गान साहब। अच्छा, जो नईम अफ़गान साहब हैं ये भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के इनको ग्रुप में कंसीडर किया जाता है, बलूचिस्तान से इनका तल्लुक़ है। और अमीनुद्दीन खान साहब हैं वो भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं। और अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं उनका हसनात मलिक साहब ने जैसे अपने वीलॉग में बताया है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट बार और DHA के दरमियान जो एक मुआहदा हुआ है, जो एक डील हुई है, उसमें इनका क्या किरदार मुमकिन तौर पर है और इन्होंने क्या सुपरवाइज़ करना है, इस हवाले से हसनात मलिक साहब ने अपने वीलॉग में बड़े तफसील से बताया है। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वो जज हैं कि जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ 10 रुकनी बेंच का फैसला आया था 7-3 से, जब इनकी बीवी और बच्चों के असासे और जायदादें सामने आए थे, अनडिक्लेयर्ड थे, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये मामला भेजा था FBR को और FBR को कहा था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया को और बच्चों को नोटिस दें, उनसे पूछें कि ये पैसे उन्होंने कमाए कैसे, बाहर भिजवाए कैसे और क्या उनका सोर्स ऑफ इनकम था, ये सारी चीज़ें पूछें। तो फिर रिव्यू आया। रिव्यू में जो फैसल अरब साहब उस वक्त तक रिटायर हो चुके थे, तो फैसल अरब साहब की जगह अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल किया गया था। तो अमीनुद्दीन खान साहब ने काजी फ़ाइज़ साहब के हक़ में वोट दिया था और उसके बाद फिर यही हुआ कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने तो उन्होंने सबसे अहम जो बेंचेस में अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल किया। अभी जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस है उसकी सरबराही भी उस बेंच की सरबराही जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब कर रहे हैं और बहुत सारे फैसले हैं जिसमें अमीनुद्दीन खान साहब को जो है वो बिठाया गया है। इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो भूचाल आने वाला और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन से मामला शुरू हुआ था, जो मुबैना एक्सटेंशन जिसका जिक्र वज़ीर कानून ने किया था। जनाब ये तो है ये वाला मामला, अभी इसके ऊपर बहुत जल्द जो है वो अक्सरियती फैसला आएगा और अक्सरियती फैसला जब आएगा तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो भूचाल आने वाला और बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है और हुकूमत को लग पता जाएगा, क्योंकि एक नई जंग चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जिस किस्म का ये इख्तलाफी नोट है या इख्तलाफी फैसला है, इसको पढ़ने के बाद तो लगता है कि जो रियल फैसला आने वाला है वो भी फिर कुछ कम नहीं होगा। ये एक के ऊपर एक और उसके ऊपर एक, तो ये एक जंग जैसी कैफियत है जो इदारे के अंदर नहीं चलनी चाहिए थी। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन से मामला शुरू हुआ था, जो मुबैना एक्सटेंशन जिसका जिक्र वज़ीर कानून ने किया था, वहां से ये मामला शुरू हुआ था और ये मामला अब तक जारी है। हुकूमत को खतरा है खुद हुकूमत से, यानी अभी मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा। एक तो जमात इस्लामी का जो एहतजाज है वो फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं, काफ़ी दिनों से वो बैठे हैं, 9-10 दिन उनको हो गए हैं बैठे हुए और आज उनको 10 दिन हो गए हैं जमात इस्लामी को धरने पे बैठे हुए, लेकिन उनके मुतालबात नहीं माने जा रहे। एस्टीमेट यही था कि 2-3 दिन के अंदर हुकूमत बैठेगी और मुतालबात मानेगी, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि जो मुतालबात जमात इस्लामी के हैं वो बहुत जायज़, लेकिन जो भी शराइत IMF की मान ली है इस हुकूमत ने और जिस तरह का इनका तर्ज हुकूमत है अयाशी वाला, ये लोग उन शराइत पे कभी अमल दरामद नहीं कर पाएंगे। वो शक्लें और होती हैं ना, वो लोग ही और होते हैं जो इन शराइत पे अमल दरामद कर पाएँ। अब ये अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तो है नहीं कि जो एक गाड़ी के अंदर गुजारा कर लेगा उनका सदर या उनके जो ताकतवर लोग हैं, उनके वजारतें जो हैं उनकी, वो एक 2-2 गाड़ियों में गुजारा कर लेंगे। इधर तो जनाब बेगमात की गाड़ियां अलग हैं, घर अलग हैं, मुलाजिम अलग हैं, बिजली अलग है, पेट्रोल अलग है, खर्चे अलग हैं, बाहर के टूर अलग हैं, अंदर के टूर अलग हैं, तनख्वाहें अलग हैं, अयाशियाँ अलग हैं, यहाँ तो बेशुमार चीज़ें हैं। तो ये अपनी जिस अयाशी वाली ज़िंदगी के लिए ये लोग इक़्तिदार में आते हैं, क्या जमात इस्लामी के धरने के लिए उसको छोड़ देंगे? ये नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि जमात इस्लामी ने जो चीज़ें मांगी, महंगाई के मामले में, रिलीफ के मामले में, जमात इस्लामी ने जो कुछ मांगा बिजली के बिलों के मामले में, वो चीज़ें ये दे ही नहीं सकते। IPPs के मामले में नहीं कर पाएंगे, मुमकिन नहीं है, क्योंकि IMF ने इनको जकड़ लिया है और ये उस जकड़बंद से बाहर नहीं निकल पाएंगे।